जैसे कंट्रोल्ड हैं। हम जानते भी नहीं हैं कि हम सब कंट्रोल्ड हैं, कितने कंट्रोल्ड हैं। टिरनी क्या है डियर फ्रेंड्स? ये जो अत्याचार है ये कहाँ से हो रहा है? हमें तो कोई अत्याचार नहीं दिखता। हम तो बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी जॉब करते हुए। हमें तो कोई अत्याचार नहीं दिखता। ये वो अत्याचार है फ्रेंड्स जो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट है। किस अत्याचार की बात कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में हम ब्रिंगर्स ऑफ डॉन किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस किताब को सुनने में, इससे कॉन्सेप्ट्स को जानने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ इन नए नए कॉन्सेप्ट्स को शेयर करना। आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं उसका टाइटल है आउटसाइड द अल्टीमेट टिरनी, अत्याचार से बाहर। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि हमें कैसे मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स होना है। हम हैं मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, हम सभी हैं, पर हम भूल गए हैं। इस सत्य को हम भूल चुके हैं। पर हमें मास्टर्स बताते हैं कि तुमको याद होगा, कभी कभी तुम ध्यान में जाते हो या कभी कभी किसी चीज को देखते हो और अल्टीमेटली एकदम से एक दूसरी रियलिटी में शिफ्ट कर जाते हो। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि लोब्सांग रामपाल जी की एक बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं उस मोनेस्ट्री में प्रेजेंट हूँ। तो और एकदम से मैं वापस आई और मुझे लगा रहा ये क्या हुआ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स जहाँ पर हम दूसरी रियलिटीज में स्टेप इन कर जाते हैं। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था। आज का एपिसोड है आउटसाइड द अल्टीमेट टिरनी, यानी कि अत्याचार से बाहर। फ्रेंड्स, अत्याचार की कौन से अत्याचार की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है कि हम जैसे कंट्रोल्ड हैं। हम जानते भी नहीं हैं कि हम सब कंट्रोल्ड हैं, कितने कंट्रोल्ड हैं। मास्टर्स कहते हैं कि तुम जैसे जैसे भेड़ बकरी नहीं होती, उस तरह से तुमको भी कंट्रोल किया गया है। आपने कभी वो घोड़ा देखा है जिसकी आंखों के आगे ब्लाइंडर्स लगे होते हैं? वो एक ही दिशा में देखता है, आगे पीछे क्या है, साइड्स पे क्या है, उसका कोई आइडिया नहीं है। तो मास्टर्स कहते हैं कि तुम लोग भी ऐसे ही कंट्रोल्ड हो, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड हो तुम लोग। ये टिरनी क्या है डियर फ्रेंड्स? ये जो अत्याचार है ये कहाँ से हो रहा है? हमें तो कोई अत्याचार नहीं दिखता। हम तो बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी जॉब करते हुए। हमें तो कोई अत्याचार नहीं दिखता। फ्रेंड्स, इस अत्याचार की ब्यूटी यही है, ये दिखती ही नहीं है। पता ही नहीं चलता आपको कि आप कंट्रोल्ड हैं। नहीं तो आप क्या विद्रोह ना कर देते? नहीं तो हम तो सब रिवोल्ट कर देते ना, अगर हमको ये लगता कि हमें तो दबाया जा रहा है। ये वो अत्याचार है फ्रेंड्स जो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट है। किस अत्याचार की बात कर रही हूँ? जैसे कि आप सबको मैंने कई एपिसोड्स में बताया कि हम सब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड हैं। एक बहुत लिमिटेड रेंज की फ्रीक्वेंसी में हम ऑपरेट कर सकते हैं। उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि मानिए कि हम एक रेडियो स्टेशन में हैं, या आप अपने घर में ही रेडियो चला रहे हैं, एफएम चला रहे हैं, और आप सिर्फ 2 चैनल्स ऑपरेट कर सकते हैं। चैनल्स हजारों हैं, लेकिन आप सिर्फ इन 2 चैनल्स के बारे में जानते हैं और कोई आपको जानकारी भी नहीं दे रहा। तो ये आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम रेडियो का जब मैंने एग्जांपल लिया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ भी है। हमारे पास बहुत अनॉर्मस पूरी दुनिया भर की, पूरे विश्व की, पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हम पा सकते हैं, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की वजह से हम बहुत लिमिटेड रेंज में इधर उधर, बस इतना ही, जो इतने हम मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है उसको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मास्टर्स कई एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का। एग्जाम्पल तो वो यूएस का दे रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे
कि इन एग्जाम्पल्स के जरिए वो हम सब तक एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल एक जगह का हो सकता है लेकिन वो वैलिड हम सभी के लिए हो सकता है। तो एग्जाम्पल देते हैं कि लोगों को लगता है कि यूएस कितनी फ्री कंट्री है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। जितने टैक्सेस हैं, जितना सब कुछ है, जितना आप मटेरियलिज्म की तरफ जाते हैं, पैसा पैसा पैसा। फ्रेंड्स, इंडिया में भी कितने लोगों का ये रहता है कि हाँ हमको यूएस जाना है। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत है, पैसा बहुत बना सकते हैं। तो लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखेंगे तो आप सर्वाइवल की रेंज में जी रहे हैं कि हाँ पैसा है तो आप खुश हैं। वो भी आप अल्टीमेटली खुश होते हैं नहीं, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन इस समय आपका बिलीफ सिस्टम है कि आपके पास पैसा होगा तो आप खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते, नींद तक नहीं ले सकते आप। तो ये तो एक अलग बात है, पर मास्टर्स ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हमको कि यूएस को सब लोग बड़ी फ्री कंट्री बोलते हैं। वो खुद भी सोचते हैं, यूएस में रहने वाले भी सोचते हैं कि वो बहुत फ्री हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जिसके बारे में वो अवेयर ही नहीं है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर दिया गया है। आपको लगता है आप फ्री हैं लेकिन आप है नहीं बेसिकली। आप बड़े सटल, बहुत सूक्ष्म तरीकों से आप सब कंट्रोल्ड हैं, ऐसा हमें मास्टर्स बताते हैं। और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि हम इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ पर भी देख सकते हैं। हम पूरे दुनिया में किसी भी पार्ट में रहते हो, ये कुछ हद तक या शायद काफी हद तक हम सभी की सच्चाई है डियर फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं आपकी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसके साथ साथ किस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल किया गया है, तो इसके लिए मास्टर्स बोलते हैं, प्लेडियन मास्टर्स हमको ये बात बताते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए ऐसी चीजें दी गई हैं जो आपको 24 घंटे आपको हमेशा सराउंडेड रखती हैं, हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती हैं। ऐसी क्या चीजें हैं फ्रेंड्स? ऐसी चीज है टीवी। टीवी की सक्सेस सोचिए कि पहले कहाँ एक पूरे मोहल्ले में, अगर आप अपने आज से 50-60 साल पहले चले जाएं तो पूरे मोहल्ले में एक टीवी सेट होता था और सब लोग, कोई अच्छी मूवी आती थी तो सब लोग गांव के या जहाँ के भी लोग वो सब एक साथ मिलकर बैठकर उस एक टीवी सेट पर देखते थे। आज का सिचुएशन है फ्रेंड्स, आज अगर 4 लोगों का घर है और 4 कमरे हैं, चारों कमरों में टीवी है। ये टीवी की सक्सेस स्टोरी है। उसने हमें पूरी तरह से घेर लिया है, पूरी तरह से हम कंट्रोल्ड हैं। आप कहेंगे नहीं, मैं बहुत अवेयर हूँ, मैं कंट्रोल्ड नहीं हूँ, और टीवी पे कुछ अच्छे शोज भी आते हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना। मैंने कुछ लोगों को एड्रेस कर रही थी और मैंने उनको बताया कि ज्यादा टीवी मत देखिए, क्योंकि तो नहीं, हम टीवी पर सिर्फ सीरियल देखते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं काफी सरप्राइज थी कि टीवी पे आप क्या, एक सीरियल, एक सास बहू का सीरियल, एक हस्बैंड वाइफ के झगड़े का सीरियल, आप क्या सीख रहे हैं? अल्टीमेटली आप क्या सीख रहे हैं? लेकिन आपको लग रहा है आप सीख रहे हैं। और इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, कि जो शोज आ रहे हैं आप उनको कंज्यूम करते जाते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ वो खाना नहीं है जो आप खा रहे हैं, बल्कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं, जो चीजें आप सुन रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स आप बना रहे हैं, जैसी किताबें आप पढ़ रहे हैं, वो सब आपकी वाइब्रेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छा खा रहे हैं, हम तो किसी के लिए बुरा नहीं बोलते तो हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई है, ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स। उसी तरह से टेलीविजन आपको बहुत हमेशा ही उसी वाइब्रेशन में सराउंडेड रखता है। मास्टर्स ये भी कहते हैं कि यहाँ तक कि टीवी पे कभी कभी कुछ अच्छे न्यू एज प्रोग्राम्स भी आते हैं। आपको लगे नहीं, मैं तो ये सास बहू का और ये घर वाला ड्रामा नहीं देखता या नहीं देखती, लेकिन वो कहते हैं कि एक आध अच्छा शो भी हो सकता है आता हो, लेकिन हमेशा वो आपको एक कंट्रोल करने वाला सबलिमिनल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, सबलिमिनल वो चीज है जो आप देखिए, एक आपका कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड एक गेट समझ लीजिए, उस गेट को, उस बैरियर को पार करके आता है। तो हमको सबकॉन्शियस तक पहुंचना है, हमको कॉन्शियस को बुद्धू बनाना पड़ेगा।
है ना। आप मान लीजिए कि एक गेट कीपर बहुत स्मार्ट है, लेकिन आपको अंदर घुसना है, तो आप वेट करते हैं कि गेट कीपर इधर जाएगा तो मैं फटाफट से अंदर घुस जाऊंगा। सबलिमिनल फ्रेंड्स ऐसे ही ऑडियोज हैं, ऐसे ही वीडियोज हैं जो आपको आपके कॉन्शियस माइंड को बुद्धू बना के आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं। और आपके सबकॉन्शियस में आपकी पूरी प्रोग्रामिंग है। 90 से 99% आपकी प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस से चलती है। तो ये सबलिमिनल्स क्या करते हैं? ये सबलिमिनल्स आपके टीवी देखते देखते, एडवर्टाइजमेंट देखते देखते आपके कॉन्शियस को पार करके आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं, अवचेतन तक पहुंच जाते हैं। और उससे क्या होता है कि आप वही करते हैं। देखिए, आपका सबकॉन्शियस लगता है कि आपका कॉन्शियस बॉस है, नो, आपका सबकॉन्शियस आपका बॉस है। जब 90% हो, आपने वो मूवी देखी होगी टाइटैनिक, तो उसमें क्या होता है, कैसे टाइटैनिक डूब जाती है, उसका 10% आइसबर्ग का ऊपर होता है पानी के, तो उनको मालूम ही नहीं होता कि नीचे क्या है। जो नीचे का आइसबर्ग होता है वो इतना बड़ा होता है, इतना विशाल, इतना ह्यूज कि वो टाइटैनिक अल्टीमेटली उससे टकरा जाती है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि ये नीचे इतना बड़ा है, और डूब जाती है। फ्रेंड्स, यही आपकी सबकॉन्शियस की भी स्टोरी यही है कि आप कंट्रोल्ड हैं सबकॉन्शियस के जरिए। कॉन्शियस तो सिर्फ एक गेट कीपर सोचिए। तो ये जो सबलिमिनल्स हैं, ये उसको पार करके अंदर घुस जाते हैं और आपको चलाते हैं। समझ लीजिए जैसे कि किसी ने आपको हिप्नोटाइज कर दिया कि हाँ, ये वाले ब्रांड के शूज लेने चाहिए। क्यों ये वाले ब्रांड के शूज लेने चाहिए, सोचिए जरा। क्यों ये वाले ब्रांड की शर्ट्स लेनी चाहिए? क्यों ये वाला खाना खाना चाहिए? क्यों ये वाले नूडल्स खाने चाहिए और ये वाले नहीं खाने चाहिए? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए, उन म्यूजिक्स के जरिए सबलिमिनल आपके सबकॉन्शियस को तक पहुंच जाते हैं और आपकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये सबलिमिनल्स की टेक्नोलॉजी प्लेडियन मास्टर्स बताते हैं कहां से आई। वो कहते हैं सबलिमिनल्स की टेक्नोलॉजी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने ही दी है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मैं आपको कई एपिसोड्स में बता चुकी हूँ, उसका मतलब है एलियंस। तो ये जो एलियंस हैं, उनके साथ उनकी सांठ गांठ में ये सबलिमिनल की टेक्नोलॉजी बनी है। और सबलिमिनल की टेक्नोलॉजी आप सभी को कंट्रोल करने का तरीका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सबलिमिनल्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ मिलजुल कर बनाई गई, दी गई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या बुरी है? नहीं है फ्रेंड्स, बुरा अच्छा तो कुछ भी नहीं होता। वो तो बनता है कि आप उस चीज का कैसे यूज करते हैं, उससे वो चीज अच्छी या बुरी बन जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी है, टेलीविजन है, वो अच्छी चीज है, लेकिन आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज उस बात पर डिपेंड करती है। वो ना, जहर भी दवा बन सकता है, और आप दवा भी गलत तरीके से खाएं तो वो जहर बन जाती है। तो वही चीज है टेक्नोलॉजी में भी, कि आप जो है उसका कैसा यूज कर रहे हैं, वो उस बात पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मास्टर्स बताते हैं कि आपको कंट्रोल करने के और भी बहुत तरीके हैं। वो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि कोशिश करो कि तुम न्यूज़पेपर को बबाई कर दो और तुम रेडियो को भी बबाई कर दो। मत सुनो रेडियो के प्रोग्राम्स, मत पढ़ो न्यूज़पेपर। जब फ्रेंड्स आप किसी और को ये बात बोलेंगे ना, जो भी इस बात पर नहीं आया, आप किसी को बोलेंगे कि नहीं अखबार में तो क्या ही आता है, तो लोग आपको बहुत शक की नजर से देखने वाले हैं कि कम ऑन, अखबार में आप नहीं पढ़ोगे तो आपको जनरल नॉलेज आपकी कैसे बढ़ेगी, आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, आप कैसे, आपको दुनिया में क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट है, आप कोई भी अखबार देख लीजिए, आपको क्या दिखता है उसमें? कितने रेप्स हुए, कितने मर्डर्स हुए, किसने किसका क्या छीन लिया, और एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको अखबार में ऐसी कोई ग्रेट जानकारी ढूंढनी पड़ती है। वो तो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप ढूंढेंगे तो आपको कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव मिलेगा। और फ्रेंड्स, हम कितने लकी हैं कि हमारे पास पीएमसी हिंदी है, जहाँ पर पॉजिटिव समाचार आते हैं। हम तो तरस चुके थे कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने के लिए, और यहाँ पीएमसी हिंदी पर हम सभी को पॉजिटिव समाचार हम तक पहुंचाए जाते हैं। है ना कितनी अमेजिंग बात डियर फ्रेंड्स।
और इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक और बात याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ओशो कुछ समय के लिए एक जर्नलिस्ट थे। अब देखिए, ओशो एक एनलाइटेंड मास्टर थे, तो ओशो ऐसी ऐसी खबरें चुन कर लाते थे जो बहुत पॉजिटिव होती थी। लेकिन उनके जो जो उस न्यूज़पेपर कंपनी का जो मालिक था, उसने उन्हें बुलाया और उसने उन्हें कहा कि अरे तुम मेरा अखबार बंद कराओगे क्या? इसमें कुछ न्यूज़ कहाँ है इसमें? देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ का क्या मतलब समझते हैं हम? सेंसेशनल न्यूज़। किसने किसको मारा, कितने बुरी तरह से मारा, कितना अत्याचार हो रहा है। जब उन्होंने इस बात की चेंज करने की कोशिश करी तो आड़े में प्रॉफिट आ गया कि तुम तो मेरा भट्टा बैठा दोगे भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ओशो ने अल्टीमेटली उसको छोड़ दिया, उस जॉब को छोड़ दिया। पर आप देखिए फ्रेंड्स कि कितना मुश्किल होता है एक लाइट वर्कर के लिए रास्ता बनाना, आप तक पॉजिटिव समाचार पहुंचाना भी। किसी भी फील्ड में पॉजिटिव बात तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। सो मास्टर्स कहते हैं कि तुम कोशिश करो कि तुम ये टीवी को बवाए कर दो, तुम अपने रेडियो सेट्स को बवाए कर दो, तुम न्यूज़पेपर्स को बवाए कर दो। फ्रेंड्स, वाकई जब आप इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत सुंदर स्पेस क्रिएट हो जाता है। मैं अपने ऐसे कई धानी फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन्होंने कई सालों से टीवी को नहीं देखा। इनफैक्ट 5 साल बाद मैंने अब टीवी देखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पीएमसी के शोज अब मैं अपनी टीवी पर भी देख सकती हूँ, तो इसलिए टीवी का देखना शुरू हुआ दोबारा 5 साल बाद। नहीं तो 5 साल पहले से मैं टीवी देखना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। लेकिन आप उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, आप पीएमसी चैनल को देखिए और आप अन्य अपलिफ्टिंग चैनल्स को देखेंगे तो आपके लिए वो एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी बन जाएगी। आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को देखिए, जो डिस्पेंजा को देखिए, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को देखिए, इस तरह के किसी भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को देखिए, तो आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी फेवर में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज तक टेक्नोलॉजी हमें यूज करती आई है, अब हमें सीखना है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें। इस गेम को रिवर्स करना है हमें, कि हमें इस्तेमाल करने वाले को अब हमें कंट्रोल करना है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। सो मास्टर्स का ये मैसेज बहुत पावरफुल है कि आप अपने आप को मीडिया से डिसएंगेज कर दो। वो कहते हैं आपको ये सारी चीजें बेची जा रही हैं, आपको बेची जा रही हैं कि आप कन्वीनियंस के नाम पे और कोई चीज को हम बहुत हाई फाई समझते हैं उसलिए भी खरीद लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल्स दे दिए हैं, क्या वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं हो रहे? क्या हम इसके रेपरकशन समझते हैं? अगर आपने कभी देखा हो, छोटे छोटे बच्चों को उनकी माएं बिना टीवी के आगे बिठाए कुछ खिला ही नहीं सकती हैं, वो बच्चे को टीवी के आगे बिठाती हैं। बच्चा टीवी को ऐसे देखता है जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हो, और वाकई फ्रेंड्स वो हिप्नोटाइज है उस समय, वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड है टोटली उस समय। वो आपको ये भी नहीं बता सकता उसने कितनी रोटी खाई। छोटे छोटे बच्चों की मदर्स अपनी बच्चों को बनाना खिला रही होती हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि वो एक बनाना की जगह 3 बनाना भी खिला दे तो वो कंप्लेन भी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ उनके अंदर जाता जा रहा है। फ्रेंड्स, हमको मीडिया को, हमको सभी टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, अब्यूज नहीं होने देना चाहिए हमें। यूज और अब्यूज में बहुत अंतर है। अपने फायदे के लिए चीजों को यूज करना सीखिए, उनकी अब्यूज को बंद कीजिए। टेक्नोलॉजी, अब देखिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने ही हमें ये टेक्नोलॉजी दी है, सबलिमिनल्स की। उनका कोई पर्पस रहा होगा हमको कंट्रोल करने का, लेकिन आज की डेट में क्या ऐसे अच्छे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स भी तो हैं जो हमें कंट्रोल नहीं करना चाहती, बल्कि हमें लिबरेट करना चाहते हैं, हमारी मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हैं, जो हमने खुद ही बंद कर रखा है, अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। हम क्वेश्चंस नहीं पूछते कि क्यों सही है, क्यों गलत है, क्यों करूँ ये मैं, हम ये क्वेश्चन भी नहीं पूछते। तो क्या उन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें नहीं दी जो अच्छी टेक्नोलॉजीज भी दी हूँ? बिल्कुल दिए फ्रेंड्स। इसके बारे में हमें प्लेडियन मास्टर्स बताते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो आपकी हवा को, आपके पानी का प्रदूषण पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। आप बहुत हैरान होंगे फ्रेंड्स, मैं भी इस बात को पढ़कर काफी हैरान हुई थी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं तो वो हम तक पहुंचती क्यों नहीं है? वो हम तक पहुंचने नहीं दी जाती होंगी शायद किसी प्रक्रियाओं से,
एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। निकोलस टेस्ला एक बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे हैं फ्रेंड्स, एक बहुत फेमस इन्वेंटर रहे हैं। टेस्ला ने एक इंडिगो प्लेट बनाई, जिसको कोई सर पर रखता था ना तो उसकी हीलिंग हो जाती थी, उसका सर दर्द इमीडिएटली खत्म हो जाता था। क्या आप जानते हैं इस इंडिगो प्लेट के बारे में? नहीं। जब तक आपको टेस्ला के बारे में नहीं पता होगा और आप में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि आप उसको गूगल करें और आप फाइंड आउट करें, उसकी किताबें पढ़ें, तब तक आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने ये मुझ में ये क्यूरियोसिटी जागी निकोलस टेस्ला के बारे में पढ़कर सुनकर, तो मैंने फाइंड आउट किया कि अच्छा ये भी कुछ चीज होती है, इंडिगो प्लेट नाम की भी कोई चीज होती है। हमें आज तक पता ही नहीं था डियर फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं तो खुद एक सरदर्द की मरीज रही हूँ बहुत टाइम तक, अब नहीं कुछ भी, क्योंकि अब ध्यान में आकर सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन द फैक्ट इज दिस कि टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। हमको पुराना समय में जाने की जरूरत नहीं है जहां पर सब कुछ हाथ से करते थे। हमको टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब कि आपको ज्यादा लेबर ना करनी पड़े। आप रोटी कपड़ा मकान के कंसर्न से बाहर निकलेंगे तभी तो आप ध्यान के प्रति जाएंगे, तभी तो आप संगीत के प्रति जाएंगे, नृत्य के प्रति जाएंगे। नहीं तो आप तो सिर्फ उन्हीं चक्कर में रह जाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में। तो टेक्नोलॉजी को हम तक पहुंचनी, क्या हमें तक तो वो टेक्नोलॉजी पहुंचे या नहीं पहुंचे, हमको अवेयर होना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट है कि हमको अवेयर होना चाहिए कि ऐसी भी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये मास्टर्स का आपको मैसेज है, हम सबको मैसेज है कि एक अवेयरनेस। आप कहेंगे हमें तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको ये तो पता चला कि बहुत हेल्प अवेलेबल है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दबा के वो टेक्नोलॉजीज इस पृथ्वी पर किसी ना किसी तरह पहुंचा देते हैं। वो अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे हम सभी तक ये सब चीजें पहुंचने वाली हैं डियर फ्रेंड्स। वो समय अब दूर नहीं है कि मैंने आपको कई एपिसोड्स में ये बात बोली है कि हम सब एक गोल्डन अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से हम बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? बाहर निकलिए ना, कमरों से बाहर निकलिए, टीवी से बाहर निकलिए, मोबाइल को छोड़कर बाहर निकलिए, थोड़ा नेचर से कनेक्ट कीजिए, सन से कनेक्ट कीजिए। ये अल्टीमेट टूल्स है फ्रेंड्स। ध्यान में जाइए, सन से कनेक्ट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए और कुछ समय के लिए टेक्नोलॉजी को बंद कर दीजिए। कोई भी ऐसा इंसान फ्रेंड्स, मैं एटलीस्ट मैं नहीं जानती आज तक जिसकी मृत्यु होगी हो बिना टेक्नोलॉजी के। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सरवाइव कर सकते। आज से 10-15 साल पहले भी हम सब सरवाइव कर रहे थे, आगे भी करेंगे। सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्टेंस के साथ फ्लो करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा और आप यहाँ पर सिर्फ मत रुक जाइए इस एपिसोड को देखकर, आगे चीजें फ्रेंड्स फाइंड आउट कीजिए। इंफॉर्मेशन एज है, ये लाइट एज है, इंफॉर्मेशन एज है, तो क्यों हम अपने दायरों को और ना खोलें? इन दायरों को और खोलिए और जानकारी पाइए और जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट।